नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत होती है काईजाकी के साथ, जो कि अपकमिंग फायरवर्क फेस्टिवल के पोस्टर्स को देख रहा होता है, और वहीं पर इजुरु भी आ जाती है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। एंड इजुरु ने एक हेयर क्लिप पहन रखी होती है जो कि तराई और कार्य ने उसे गिफ्ट किया होता है, और कायाज की उसी के बारे में बात कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इजुरु अब बहुत बदल चुकी है, पहले से तो बहुत ज्यादा। और तभी वहाँ नोया आ जाती है और वह काजाकी से लिपट जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। और इजुरु का तो अपना अलग ही स्वैग है और वो उसी स्वैग में नोया से कहती है, गुड मॉर्निंग चार आंखों वाली लड़की। और यहाँ पर सुबह सुबह ही दोनों में टकराव होने लगता है और कुछ ही देर में इजुरु वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नोया शांत नहीं बैठती और कहती है, तुम्हें जलन हो रहा है ना, इसीलिए तुम यहाँ से जा रही हो, है ना इजुरु। और इजुरु वहीं रुक जाती है। और अब आगे और कोई अनौ नहीं होती, उससे पहले ही वहाँ रियो भागते हुए आता है और नोया को वहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद यह दोनों फिर से साथ में जाने लगते हैं। एंड काजाकी ने देखा होता है कि इजुरु रियो के साथ भी अच्छे से बात करती है और वह भी उसे रियो कहकर बुलाती है, क्योंकि क्लास में टीचर और बाकी सभी लोग रियो को यो के कहते हैं। एंड दैटची को थोड़ा सा टेंशन होता है कि कहीं इजुरु रियो को पसंद तो नहीं करती, लेकिन वह खुद को यकीन दिलाता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काजाकी बड़ा खुश होता है क्योंकि इनके समर वेकेशंस जो आने वाले थे। लेकिन काकी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ओगा उसे बताता है कि काजाकी को समर्स में भी स्कूल आना होगा। री एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए ओगा भी काजाकी के साथ समर स्कूल आएगा, क्योंकि उससे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो करनी है। ओगा कॉलेज खत्म होने के बाद ओबा यूनिवर्सिटी में ही जाने वाला था, लेकिन वह फिर भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करना चाहता था ताकि उसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एडमिशन के टाइम पर ओबा यूनिवर्सिटी इनके कॉलेज से भी जुड़ा होता है, तो इनको आसानी से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और काजाकी के कॉलेज से बहुत से लोग उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। उसके बाद हमें काजाकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोया और रियो आए होते हैं पार्टी करने के लिए। और करने के लिए क्या भाई, यह पहले से ही पिज्जाब्स लाकर पार्टी कर रहे होते हैं। एंड काजा के इस बात से भी परेशान होता है, क्योंकि यह दोनों हर बार पार्टी के लिए काजाकी के घर पर ही आते हैं एंड और दूसरी जगह नहीं जाते हैं, और इसीलिए हमेशा काजाकी के घर पर ही महफिल जमाया जाता है। उसके बाद यह लोग अपने समर प्लान्स के बारे में बात करने लगते हैं। रियो काजाकी से कहता है, तुम तो इस पूरे साल री एग्जाम्स की तैयारी ही करोगे, है ना। काजाकी कितना बुरा है, तुम अपने परिवार से भी मिलने नहीं जा पाओगे। उम्मीद है कि तुम समर वेकेशंस खत्म होने से पहले ही पास हो जाओ। अब काजाकी क्या ही कर सकता है, दोनों मिलकर इस बेचारे अकेले को परेशान करते रहते हैं रियो काजाकी से, और कहता है कि अगर फिर भी तुम्हें गलती से टाइम मिले और तुम्हारा कहीं जाने का प्लान हो तो हमें बता देना, क्योंकि हमें तुम पे नजर जो रखनी है। अब रियो और नोया भी समर स्कूल जाने वाले होते हैं, और यह बात पता चलने पर कायाज की कहता है, पहले होगा और अब तुम दोनों भी समर स्कूल आने वाले हो, लगता है यह समर बड़ा मुश्किल होगा। ओगा की बात सुनकर नोया कहती है, ओगा तो गधा है, वह अभी तक कार्य की फीलिंगलेस क्या सोचती है। और इसके बाद यह दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं कार्य और ओगा को लेकर, और दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर ओगा के अंदर कार्य के लिए फीलिंगलेस करें। और इस बार इन दोनों के साथ रियो भी ओगा और कार्य के बारे में बात करने लगता है। तो ये दोनों अपना अलग अलग ही खुसर खुसर करने लगते हैं कि कहीं रियो का भी तो किसी के साथ चक्कर बक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि आज से पहले तो इसने हमारा कभी भी साथ नहीं दिया, अचानक से इससे क्या हो गया। लेकिन रियो दोनों से कहता है, शांत बैठो, पैक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद रियो काजाकी से कहता है, ओगा और कार्य का तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो काजाकी कहता है, हाँ नहीं है। तो इसमें क्या। तो रियो कहता है, नहीं है, क्योंकि तुम चाहकर भी नहीं बना सकते, क्योंकि तुम एक इल्यूजन हो। काजाकी, तुम्हारे पास 1 साल की लिमिटेड जिंदगी है, 1 साल बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला। तो काजाकी थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं, जहाँ ओगा और काजाकी साथ में लंच कर रहे होते हैं, और यहीं पर काजाकी
पिछली रात के बातों को याद करके ओगा से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो ओगा उसे बताता है, नहीं ना, तो अभी है और ना आज से पहले कभी रही है। तो काजाकी को थोड़ी सी हैरानी होती है क्योंकि ओगा अभी 3rd ईयर में है और अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। तो वो ओगा से इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारी री गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? और ओगा उसे कहता है, तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? और ओगा काजाकी के बात का मतलब नहीं समझ पाता और कहता है कि मैं सबको पसंद करता हूँ। और ये सुनकर काइजाकी उस पर भड़क जाता है कि ओगा पागल, कहीं कि तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं यहाँ सीधे सीधे प्यार, रोमांस और लव की बात कर रहा हूँ। गद्दे कहीं के काजाकी ओगा के साथ अपना सिर पटक रहा होता है और कोने में बैठा रियोहन से जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद काजाकी फिर से कोशिश करता है और ओगा से पूछता है, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता हो, जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर करते हो, जो तुम्हें अच्छा फील कराती हो, तुम जिसके हाथ को पकड़ना चाहते हो। और जब कायत्सुकी ये सब बोल रहा था तो हर बात पर ओगा हाँ हाँ कहता जा रहा था और बार बार उसके मन में कार्य आ रही थी। और लास्ट में काजाकी एक और क्वेश्चन पूछता है, जिसे तुम किस कर सको, क्या ऐसी कोई लड़की नहीं है? और इस पर तो ओगा पूरा ही लाल हो जाता है और काजाकी से कहता है, नहीं यार, मैंने कभी किसी लड़की को इस नजरिए से नहीं देखा। तो काजाकी उसे समझाता है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ प्यार भी। जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम किसी से प्यार करते हो तब तुम अकेले सिंगल लड़के बचोगे। और काजाकी अपने इस बात पर खुद ही उदास हो जाता है क्योंकि वह भी तो अभी तक सिंगल ही था। उसके कुछ देर बाद ओगा काजाकी से पूछता है, क्या तुमने अभी जो सब कुछ कहा वह तुम कर सकते हो? मतलब कि किस करना, हाथ पकड़ना वगैरह वगैरह। तो काजाकी बड़े चौड़ में हाँ कह देता है और काजाकी की बात सुनकर ओगा शर्माने लगता है। उसे शर्माता देख काइजाकी कहता है, ओगा तू सच में लड़का ही है ना? उसके बाद दिन खत्म होता है और दोनों शाम को घर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते वक्त उन दोनों को कार्य मिल जाती है किसी अनजान आदमी के साथ और दोनों छुपकर उसे देखने लगते हैं। लेकिन उस अनजान आदमी को देखकर तो काइजाकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आदमी कार्य और ओगा के लिए अनजान था, काजाकी के लिए नहीं। ये वही आदमी था जिससे काजाकी ग्रेवयार्ड के पास मिला था। अब काजाकी को इस बात से डर लग रहा होता है कि कहीं उस आदमी को काजाकी के बारे में पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस एपिसोड के साथ साथ ये सीरीज भी यहीं खत्म हो जाएगा। और ओगा को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं वो आदमी कार्य को किडनैप तो नहीं करने वाला। अब दोनों परेशान नजरों से कार्य को देख रहे होते हैं और वो आदमी कार्य को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन कार्य मना करने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि वह आदमी कार्य को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को पकड़ लेता है। और यह सीन देखकर ओगा को कुछ होता है और भागकर वो उन दोनों के पास जाता है। एंड ओगा को ऐसा करता देख कायत्सुकी वहीं बैठ जाता है। फिर जब ओगा वहां जाता है तो उसे सारी बातें पता चलती है कि वो आदमी जो था ना, वो कार्य को किडनैप नहीं कर रहा था। असल में कार्य की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और वो आदमी वहीं से पास से गुजर रहा था, तो कार्य की मदद करने के लिए वहाँ रुक गया। पहले तो वो एम्बुलेंस बुलाने वाला था, लेकिन कार्य ने मना कर दिया कि उसकी तबीयत उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन वो आदमी कार्य को ऐसे ही अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कह रहा था ताकि वह कार्य को घर छोड़ सके। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर ओगा आ चुका था तो वो आदमी कार्य को ओगा के भरोसे छोड़कर निकल जाता है। लेकिन ओगा ने तो इस आदमी के बारे में कुछ गलत ही समझ लिया था और सारी बातें पता चलने पर बूढ़ा काजाकी फिर उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है और ओगा को मैसेज कर देता है। फिर ओगा कार्य से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ और कार्य थोड़ी शर्मा के बल खा के कहती है, शुक्रिया ओगा मेरी चिंता करने के लिए। और इस पर ओगा सिर्फ उसे घूरे जा रहा था। पूछने पर वह बताता है कि आज तुम और दिनों से कुछ ज्यादा ही भोली लग रही हो और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही। यह सुन कार्य उसे पर्स से मारती है और फिर दोनों थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं और दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में ओगा कार्य के हाथ को देख रहा होता है। एंड उसके बाद सीधे हमें ओगा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह अपने हाथ को देख रहा था और काजाकी की बातों को याद कर रहा था। उसके बाद वो काजाकी को मैसेज करके बताता है कि काजाकी अब मैं क्या करूं, शायद मुझे कार्य से प्यार हो गया है, तो चलो। फाइनली ओगा ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ही ली। एंड इस बात को सुनकर याजाकी बड़ा खुश हो जाता है। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओगा काजाकी को बताता है कि जब वो कार्य को घर छोड़ने जा रहा था तब उसका मन कर रहा था कि वह कार्य का हाथ पकड़े और उसी वक्त उसे रियल लाइफ उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा होता है। कायत्सुकी को ऐसा करता देखोगा कि हालत खराब हो जाती है
और अब लास्ट में जब ओगा को यह बात पता चल चुका है कि वो कार्य से प्यार करता है, तो काजाकी कहता है कि तुम ये बात जाकर सीधे कार्य को बताओ और उसे प्रपोज कर दो। इस पर ओगा घबरा जाता है कि सीधे सीधे उसे बताऊंगा तो मार ही डालेगी, और कायात्सुकी भी उसे डराते हुए कहता है कि हाँ, हो सकता है अब ओगा की मदद करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। और सारे लोग ओगा की परेशानी सुनते हैं और यह कहते हुए मना कर देते हैं कि लड़की का चक्कर है बाबू, भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो कायात्सुकी से पूछ लो, वो तो बहुत बड़ा लड़कीबाज है, मतलब कि वो लड़कियों से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता है। और इस बात पर ओगा भी अग्री होता है और इजुरु काजाकी को बड़ी शक भरी नजरों से देखती है और कहती है, कायात्सुकी तुम लड़कियों से इतनी आसानी से कैसे बात कर लेते हो, कहीं तुम बड़े तो नहीं हो गए हो। काइजाकी उसे देखकर डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इजुरु तुम गलत समझ रही हो। तो इस पर इजुरु उसे सॉरी कहती है और काजाकी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि यार सबने उसे फांसा जो दिया होता है। और लास्ट में ओगा ठान लेता है कि वह कार्य को फायरवर्क्स फेस्टिवल में इनवाइट करेगा और वहीं उसे प्रपोज करेगा। और बस यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यह इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। एंड इसके बाद कुछ ओवास है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट रियल लाइफ सीजन 1 का ये आखिरी एपिसोड होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आपको आगे की स्टोरी नहीं पता तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने में इतना मजा आएगा क्या बताऊं। यदि आपने बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखे तो कर लो भैया, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।